बांकीपुर सीट पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारिवारिक सीट पर अब जनसुराज ने कब्जा कर लिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में नीरज कुमार सिन्हा को करारी शिकस्त दे डाली है। इस सीट पर पिछले 31 सालों से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन प्रशांत किशोर ने 30 दिनों में ही पासा पलट कर रख दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। बांकीपुर के बादशाह बने प्रशांत किशोर। बांकीपुर से प्रशांत किशोर का दमदार डेब्यू। 31 साल बाद ढह गया बीजेपी का अभेद किला। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट नहीं बचा पाई बीजेपी। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार। जीत के बाद जश्न में डूबे जनसुराज के कार्यकर्ता। बांकीपुर में 1995 से कभी हारी नहीं थी बीजेपी। बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राजनीति में दमदार डेब्यू किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी। पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए रखे। हर राउंड में प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को शिकस्त दी। पीके की जीत के बाद जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने सम्राट सरकार पर सीधा हमला बोला। पीके ने कहा कि मौजूदा सरकार काम नहीं करेगी तो भविष्य में ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि जनता के जनादेश को पार्टी स्वीकार करती है। हार की समीक्षा होगी और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रही आरजेडी भी बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त हो गया। जिन इलाकों में भाजपा का वोट था परंपरागत, वो सभी वोटें टूट गई। यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के अंदर में काफी आक्रोश है। मुख्यमंत्री को लोग बदलना चाहते हैं और गोलबंद होकर के लोगों ने वोट मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से एनडीए सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सम्राट सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। आरा बक्सर एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार के बाद बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को अब अपने फैसले पर आत्ममंथन करने की स्थिति में आ गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। 31 साल एक लंबा वक्त होता है। 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला बना रहा बांकीपुर अब बीजेपी के हाथों से निकल गया है। प्रशांत किशोर, जी हां, उन्होंने दमदार डेब्यू किया है। 19,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा को करारी शिकस्त दी है। लेकिन सवाल सिर्फ इस हार या जीत को लेकर नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बांकीपुर की जनता के मन में इतनी नाराजगी थी कि बीजेपी के बॉस के सीट को भी बीजेपी नहीं बचा पाई।
क्या ये वो सवर्णों की नाराजगी थी जो भरत तिवारी हत्याकांड के बाद से लगातार आक्रोशित नजर आए थे? क्या यूजीसी का बुरा इंपैक्ट बांकीपुर पर पड़ गया? और सबसे बड़ी बात है कि अगर महज 35% वोटिंग होती है तो जो कोर वोटर यानी शहरी वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के कहलाते हैं वो नाराज थे, और ये नाराजगी आज नजर आई। प्रशांत किशोर वो जीत कर सदन के भीतर जा रहे हैं, और सदन पहुंचने से पहले इस बड़ी जीत के बाद आज प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि उनका मकसद क्या होने वाला है। पहली बात जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोली गई वो सीधा प्रहार था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, और आने वाले दिनों में यह तकरार सदन के भीतर देखने को मिलेगी। इस बात का आज ट्रेलर दिख गया है। संवाददाता साकेत हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, जीत प्रशांत किशोर की थी ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की थी? क्योंकि ये घर था बीजेपी के बॉस का, वो घर को बीजेपी नहीं बचा पाई है। एक परिवार पिछले 31 सालों से उस गढ़ पर, उस सीट पर राज कर रहा था, वो भी सीट आज नहीं बचा पाई। 19,000, अगर 35% वोटिंग होती है तो 19,000 जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ी संख्या होती है। फिलहाल राजनीतिक दलों के बीच क्या बातचीत है, हम चाहेंगे आपके जरिए हमारे दर्शक भी सुने। जी बिल्कुल, देखिए बांकीपुर जो उपचुनाव हुआ ये हाई प्रोफाइल चुनाव माना जा रहा था, और आज हमारे साथ जो है वो खास मेहमान भी हैं। हालांकि प्रशांत किशोर जो है वो ये चुनाव जीत चुके हैं। अब ऐसे में बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज की तरफ से खास मेहमान हमारे साथ आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि कृष्ण नंद जी हैं, इसके साथ ही आरजेडी की तरफ से कुंदन कुमार राय और जनसुराज की तरफ से दीपक कुमार हैं। अब इनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि बांकीपुर उपचुनाव जो रहा ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, अब ऐसे में क्या आखिर कमी रही कि चुनाव आप लोग के हाथों से निकल गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को और चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ती है, लेकिन जब हार जाती है तो उसकी आकलन करती है। अन्य पार्टियों की तरह ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ती है, अन्य पार्टियों की तरह चुनाव आयोग को गाली नहीं देती है। अब इनसे आप पूछिए कि क्या चुनाव आयोग सही है या नहीं, इनसे आप पूछिए कि क्या आज ईवीएम ठीक है या नहीं। और एक बात मैं और बता दूं, देखिए कोई पार्टी जीतती है, जश्न लाजमी सी बात है, लेकिन क्या आपने देखा है कि जब वर्ल्ड कप होती रहती है, कीनिया की टीम, आयरलैंड की टीम एक छोटी मुकाबले जीत जाती है तो क्या वो वर्ल्ड कप जीत जाती है? इससे पहले भी आप देख चुके होंगे, जब फूलपुर और गोरखपुर की चुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीती गई थी तो इसी तरह जश्न मनाया गया था कि किला ढह गया, और उसके बाद बेहतरीन बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई। बिहार में भी एक बार उपचुनाव के बहुत सारे सीट बीजेपी हार चुके थे। आप मध्य प्रदेश और गुजरात में भी देखे होंगे, इसी तरह हम लोग जो है उपचुनाव हारे थे, लेकिन उपचुनाव के बाद आप सबसे मैं आपको ताजा घटना का वो उदाहरण दे रहा हूं। 2024 में जो हमारी 240 सीट आई तो ये लोग जीत का जश्न मनाने लगे थे। क्या हुआ था महाराष्ट्र में उसके बाद, और भी 2 राज्यों में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी आकलन पर विश्वास रखती है, अगर कुछ चूक हुई है तो उसमें ठीक की जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूर्व में उपचुनाव कई हारने के बाद उससे कई गुना ताकत से वापस आई है, फिर भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि आखिरकार जब इतने सारे स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरे, प्रशांत किशोर ने लगातार कहा कि ये जितने भी स्टार प्रचारक उतरे ये सिर्फ मेरे को चुनौती देने के लिए उतरे हैं, और कहीं ना कहीं बांकीपुर की जो जनता है वो इस बार बदलाव कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव लड़ती है, पंचायत लेवल या म्यूनिसिपैलिटी लेवल का भी चुनाव लड़ती है तो बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है, लेकिन आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े सुरमा के रहने के बावजूद एक साधारण कार्यकर्ता को प्रशांत किशोर जी के विपक्ष में खड़ा किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती रहती है कि हमेशा हमारी जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है वो लड़े चुनाव और वो जीत में तब्दील करे। हाँ, हमारी पार्टी हार गई है, हम मानते हैं, लेकिन हम आकलन करेंगे, हम ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। आरजेडी की तरफ से कुंदन जी है, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, जहां पर अब तेजस्वी यादव लगातार बाहर थे, मानसून सत्र भी चला, उसके बाद तेजस्वी यादव यहां पर आए, 2 दिन उन्होंने रोड शो भी किया, लेकिन चुनावी नतीजे अब आ चुके हैं। जनसुराज की तरफ से जो संस्थापक प्रशांत किशोर हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। आखिर आपकी क्या वो वजह रही जिससे पीछे रह गए? सबसे पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीते हुए प्रत्याशी इनको पे प्रशांत किशोर जी को बधाई हो। इस बार बिहार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जो थे वो परिवर्तन के मूड में थे,
और ये चुनाव की आगाज जब हुआ था, निर्वाचन आयोग ने जब इसका समय सारणी तय कर दिया था, उसी समय से परिवर्तन के मूड में था। जनता ने तय कर लिया था कि इस बार नीट पेपर चोरों के खिलाफ वोट डालना है, यानी भाजपा सरकार के खिलाफ वोट डालना है। नीट छात्रा की बलात्कार हुई, हत्या हुई, उनकी मां आज भी दर बदर भटक रही है, लेकिन न्याय तक नहीं मिला। सीबीआई, ईडी, सीबीआई सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। उसके खिलाफ वोट डालना है। उसके बाद जाकर के इस शिक्षा चोरों के खिलाफ वोट डालना है, हॉस्पिटल चोरों के खिलाफ वोट डालना है, कोयला चोरों के खिलाफ वोट डालना है, पेट्रोल डीजल चोरों के खिलाफ वोट डालना है, गैस सिलेंडर चोरों के खिलाफ वोट डालना है। ये बांकीपुर की जनता जो थे वो इस बार मन बना के बैठे हुए थे कि उसके खिलाफ वोट डालना है। फिर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट आई। पहले प्रत्याशी जो तय किया गया था उसे फिर गर्दनियां देकर के भगाया गया। उसके बाद स्टेटमेंट आता है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई हम कुत्ता बिलाई को भी टिकट देंगे तो हम चुनाव जिता कर लेकर चल रहे हैं। खैर दुर्भाग्य की बात है कि कुत्ता बिलाई को टिकट दिए और जीता नहीं कुत्ता बिलाई इनका, वो अलग बात है, इनकी आपस की मामला है। उसके बाद जाकर के गर्दनियां दे करके जबरदस्ती का एगो का फिर कैंडिडेट बनाया गया। वहां भी परिवर्तन दिखा नहीं कि गुंजाइश नहीं है। तब जाकर के इन्होंने बी टीम के साथ खेलने का कोशिश किया और कहीं हद तक मैं समझता हूं कि बी टीम का ही इन्होंने, हम इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है, प्रत्याशी की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं भी आपकी अपनी बात अपने नहीं रखी। आखिरकार आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता क्यों चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा आप खुशी इस बात की मना रहे कि बीजेपी ये चुनाव हार गई और जनसुराज जीत गई। ऐसा नहीं है। हमने A to Z की बात करी थी, हमने A to Z के साथ लेकर चलने का भी काम किया। हमारा ये जो किला बोलते थे, प्रधानमंत्री का बॉस नितिन नवीन, प्रधानमंत्री का बॉस, उनका बॉस का सीट नितिन नवीन का 2010 के विधानसभा चुनाव में, बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 71% वोट आया था वहां से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।